हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपके लिए एस्ट्रोलॉजी पे सीरीज़ चल रही है मेरी, एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस बना रहा हूं। एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसमें मैं सब हाउसेस को क्या किस किस नज़र से देखते हैं, उनका क्या रोल होता है बताऊँगा आपको। ये जो फर्स्ट हाउस है, फोर्थ हाउस है, सेवन्थ हाउस है, 10th हाउस है, इसको केंद्र स्थान बोला गया। इनको विष्णु स्थान भी बोला जाता है। ये जो केंद्र में आते हैं हाउसेस 1, 5, 9, ये आपके त्रिकोण बोला जाता है। इसको कोना भी बोलते हैं, एक शब्द यूज होता है कोना। ये कोने पे आते हैं ना तीनों, इसको कोना भी, कोना का नाम भी दिया जाता है। कई जगह कोना लिखा जाता है, कई बार त्रिकोण हाउसेस भी लिखा जाता है। ये हमारी कुंडली की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। इनको विष्णु स्थान बोला गया है। 5-9, ये 1-5-9 है, इनको विष्णु स्थान भी बोला गया। अब राजयोग क्या होता है? इन्हीं से बनता है राजयोग। जब भी केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड आपस में युति से, एस्पेक्ट से या परिवर्तन से संबंध बनाते हैं तो इसको राजयोग बोलते हैं। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 10th हाउस, इनके लॉर्ड्स अगर 5 और 9 से संबंध बनाएंगे कभी भी तो समझ लो राजयोग क्रिएट हो गया। जितनी अच्छी जगह ये राजयोग बनेगा, सपोज 10th हाउस में राजयोग बन रहे हैं, बहुत पावरफुल राजयोग होंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र ये 10th हाउस होता है। पहला ये होता है, सेकंड स्ट्रॉन्ग ये होता है, थर्ड स्ट्रॉन्ग ये होता है, फोर्थ स्ट्रॉन्ग ये होता है। फर्स्ट त्रिकोण ये है, इससे स्ट्रॉन्ग ये 5th वाला है, और सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण में 9th हाउस बनता है। सबसे बड़ा पावरफुल राजयोग होता है 9th और 10th के बीच में आपस में बन जाए। सपोज 9th लॉर्ड 10th में और 10th लॉर्ड 9th में बैठ जाए, ये परिवर्तन योग हो गया। 9th लॉर्ड क्या होता है? जुपिटर, ये 10th में बैठ जाए। 10th लॉर्ड क्या है? शनि, ये 9th में बैठ जाए। बहुत पावरफुल राजयोग है। ये राजयोग युति से भी बन सकता है। ये दोनों लॉर्ड्स यहां इकट्ठे बैठ जाए, ये भी राजयोग है। ये दोनों लॉर्ड्स इधर इकट्ठे बैठ जाएं, ये भी राजयोग है। ये दोनों लॉर्ड्स इधर बैठ जाएं, ये भी राजयोग है। ये तो वो या राजयोग हो जाएगा जो बचपन से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप खुद क्या हो ये सेल्फ को बता। फर्स्ट हाउस हमारे सेल्फ का हाउस है, हमारे खुद के बारे में बताता है। तो जब ये राजयोग इधर आके बैठ गया, जैसे मैंने पिछले दिनों में रतन टाटा जी की कुंडली में ये हॉरोस्कोप बताया था आपको। उनके सूर्य 9th लॉर्ड है शायद, तो 5th लगन में बैठ गया। बहुत बड़ा राजयोग की संरचना हो रही है। तो ये केंद्र भाव और त्रिकोण भाव का संगम हमारा राजयोग क्रिएशन करता है। अभी इस चैप्टर को मैं अभी अलग से प्रस्तुति करूंगा। आज आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ हाउसेस होते क्या हैं। अब धर्म त्रिकोण होते हैं। ये 1, 5, 9 ये धर्म त्रिकोण है। और इसके बाद दूसरा त्रिकोण क्या आता है? 10th हाउस, सेकंड हाउस और 6th हाउस का। यानी सेकंड हाउस है, ये पहला त्रिकोण यहां से शुरू हुआ, दूसरा यहां से शुरू होगा। ये और ये 2, 6 और 10 का ये अर्थ त्रिकोण कहलाता है। ये पैसे से संबंधित त्रिकोण। इसके पैसे का विचार करना हो, यहां बैठे प्लैनेट आपको मनी गिविंग प्लैनेट होते हैं। इनके लॉर्ड्स भी मनी गिविंग प्लैनेट्स होते हैं। अब तीसरा त्रिकोण होता है 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस का। इसको काम त्रिकोण बोला गया। हम जितने भी एफर्ट्स करते हैं वो विशेष को पूरा करने के लिए करते हैं। 3rd हाउस हमारे एफर्ट्स का हाउस है, हमारी विशेष का भी हाउस है। और 11th हाउस इच्छा पूर्ति का भाव है। 7th भाव हमारे विवाह का भी भाव है। ये अर्थ त्रिकोण के बारे में काम त्रिकोण के बारे में तीनों हाउसेस बताते हैं। चौथे की बात करता हूं, मोक्ष त्रिकोण। 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस ये हमारे मोक्ष त्रिकोण है। पर्टिकुलरली 8th और 12th का तो बहुत बड़ा रोल होता है। और 12th हाउस तो सीधा मोक्ष त्रिकोण, मोक्ष को देखना है तो हम 12th हाउस से ही देखते हैं। और ये त्रिकोण भी मोक्ष त्रिकोण है। अगर आपके अष्टक वर्ग में जहां जितने बिंदु ज्यादा बली हैं, समझ लो वो भाव आपके ज्यादा बली हैं। अगर आपके 1, 5, 9 में ज्यादा बिंदु हैं, आप धर्म से रिलेटेड और इजी सक्सेस से रिलेटेड स्टोरी रहेगी आपकी। अर्थ त्रिकोण में ज्यादा बिंदु हैं, समझ लो पैसे से आपकी जो पर्सनैलिटी है मनी ड्रिवन है, काम ड्रिवन है अपनी। इस त्रिकोण से संबंधित है तो यहाँ इससे भाव से संबंधित रिजल्ट देने वाले, और मोक्ष से रिलेटेड हैं। बहुत अच्छा नहीं माना गया इन हाउसेज का बली होना, बट मोक्ष के लिए और अच्छी बात है। अब बात करते हैं, ये तीनों मोक्ष त्रिकोण भी हो गया। उपचय भावों की बात करते हैं।
थर्ड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, यहाँ बैठे प्लैनेट, इनको इंक्रीजिंग हाउसेज भी बोलते हैं, उपचय मतलब ग्रोथ के हाउसेज हैं। यहाँ बैठे हुए प्लैनेट बहुत फास्ट चलते हैं, आपको जिंदगी में सक्सेस देंगे तो बहुत फास्ट दे देंगे, इसलिए इनको उपचय हाउसेज बोला गया है। इनका भी जिंदगी में बहुत महत्व होता है। अगर इनकी दशा आए आपकी जिंदगी पलट के रख देती है, अगर अच्छी दशा आई है तो। फिर होता है 3, 6, नेक्स्ट हाउसेज हैं 3, 6 एंड 9, 3, 6 एंड 11, इनको अनकंडीशनल मेलेफिक्स बोला गया, इनके लॉर्ड्स को, ये अनकंडीशनल मेलेफिक्स हैं। बट यहां एक बात और ध्यान रहे कि 3 और 6 उपचय हाउसेज भी हैं, इस बात का ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं अगले भाव, अगले हमारा आता है दूस्थान भाव, 6, 8 एंड 12, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, इनको दूस्थान बोला गया। यहां बैठे प्लैनेट अच्छे नहीं माने जाते, पर्टिकुलरली हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा रिजल्ट देते हैं। और 8वां घर तो वैसे भी हाउस ऑफ अनसर्टेनिटी, जिंदगी में जो अचानक बहुत बड़ी जिंदगी में गड़बड़ होती है आपकी, 8th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है, आपके मन पे बहुत बुरा प्रभाव छोड़ के जाते हैं 8th हाउस की दशाएं और 8th हाउस के बैठे प्लैनेट। बीमारी देंगे तो ऐसी बीमारी देंगे जिसका जिंदगी भर इलाज करना पड़ेगा। छठा भाव तो वो बीमारी देता है जिसका इलाज हो जाता है, 8वां भाव तो वो बीमारी देता है जिसकी दवाइयां जिंदगी भर खानी पड़ती है। बहुत सीवियर एक्सीडेंट, आपको जेल होनी है, उसमें भी 8th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। हाउस ऑफ सीक्रेसी भी है ये। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे अपोक्लम भाव की, 3, 6, 9, 12, थर्ड हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस, ये आपके अपोक्लम हाउसेज हैं। पनफर हाउसेस 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11, इनको धन से संबंधित केंद्र हाउसेज भी बोला जाता है। धन के लिए बहुत अच्छे होता है प्लैनेट का यहाँ बैठना। बट एक मतलब पते की बात बताता हूँ वीडियो के समर करने से पहले, कि जो केंद्र में बैठे प्लैनेट हैं ये आपकी बाल्य अवस्था को बताते हैं, आपका बचपन कैसा जाएगा वो यहाँ से देखा जाता है। पनफर हाउसेज से देखा जाता है 2, 5, 8, 11 से कि आपकी मिडिल एज कैसी जाएगी। और 3, 6, 9, 12 ये आपके अपोक्लम भाव हैं, ये बताते हैं आपकी सबसे जो एज का सबसे लास्ट पार्ट है, यानी लाइफ का सबसे लास्ट पार्ट है वो कैसा जाएगा, ये अपोक्लम हाउसेस को देख के बताते हैं। तो दोस्तों आज मैंने हाउसेस के बारे में बताया, अब इनकी प्रैक्टिकल केस स्टडीज में इनकी जो भी बातें आपके सामने रखूंगा, राजयोग कैसे बनते हैं, कैसे धनयोग बनते हैं, कैसे धनयोग टूटते हैं, पॉवर्टी योग कैसे देखते हैं, अब आने वाले आज ही वीडियोस में कुछ बताऊंगा आपके उसके बारे में। थैंक्स फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स अगेन।